क्या बकवास है ये? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? तुम तो यहाँ पर दिन के अंदर लूट पाट मचा रखे हो। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। आखिरकार यहाँ पर 10,000 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन्स। अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गए प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कितनी ज्यादा अच्छी दिखती थी, मुझे लगा बहुत ज्यादा भोली है, लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा यहाँ पर हमें लूट रही है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे। आखिरकार अगर मैं यहाँ पर एक लो ग्रेड का स्पीड स्टोन भी लिया हूँ ना, तो मेरा घर खाने पीने के अंदर पीछे नहीं रह सकता। कम से कम 1 महीने का खाना है ना, मेरे घर के लिए आ जाएगा और हमारा पूरा परिवार अच्छे से खाएगा। इनको शर्म नहीं आ रही बोलते हुए कि यहाँ पर उनको 10,000 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन चाहिए? सभी लोगों के अंदर इस तरह से बातें होने लगती है। सभी लोग अपनी जगह जंगल थे और बस खुसर खुसर करने लगे थे। ये प्रिंसिपल पागल वागल तो नहीं हो गई? प्रिंसिपल विधि का दिमाग सरक गया मेरे हिसाब से। अरे जाओ, कोई इनको यहाँ पर गोलियां वोलियां खिलाओ। आखिरकार यहाँ पर कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे तो लगा था कि प्रिंसिपल विधि बहुत ज्यादा अच्छी होगी। उसी बीच रोहन भी अपनी जगह पर जम चुका था। हाँ, ये क्या है? 10,000 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन्स। अरे एक होगा ना, उससे मैं यहाँ पे अपना पेट पूजा कर सकता हूँ। तुम लोग 10,000 की बात कर रहे हो? ना भाई, मैं तो ना चाह रहा। उसके साथ में सभी लोग कहने लगते हैं, हमें नहीं आना तुम्हारी अकेडमी के अंदर। जाओ तुम लोग, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। उसके साथ में धीरे धीरे करते हुए सभी लोग वहाँ से जाना शुरू हो जाते हैं। वहीं उन सभी को जाते हुए देखकर जो रोहन था वो मन ही मन के अंदर सोच रहा था, अरे यार, आखिरकार मुझे लगा था कि आज तो मैं अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल विधि है ना, हमें दिन के अंदर ही लूटने के अंदर लगी हुई है। आखिरकार ये तो हमारी पुरानी दुनिया की जैसा हो गया कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर तुम्हें ज्वाइन होना है ना, तो टेबल के नीचे से पैसे खिसका दो और ज्वाइन हो जाओ। अरे ना, मुझे ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा ही करना होता तो मैं यहाँ पर एक छोटी मोटी कंपनी के अंदर थोड़ा काम कर रहा होता। आखिरकार मुझे नहीं करना। उसके साथ में ही वो कहता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जब वो वहां से जा ही रहा था कि अचानक से डिंग डिंग की आवाजें वहां पर आना शुरू हो जाती है। और उस चीज को सुनते ही अचानक से रोहन इधर उधर देखने लगता है। लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक झटका लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि अभी कुछ टूटा हो, कुछ क्रैक होने की आवाज आई। और उस क्रैक होने की आवाज के साथ में ही रोहन को ऐसा लगा किसी ने उसके दिमाग के अंदर बिजली का झटका दिया हो। ये क्या है? ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? मेरे सर के अंदर इतना ज्यादा दर्द कैसे हुआ? ऐसा लगा किसी ने अभी अभी है ना बहुत सारी खतरनाक एनर्जी मेरे सर के अंदर डाल दी हो। मेरा सर। उसके साथ में ही रोहन अपने सर को पकड़कर वहीं पर ही बैठ जाता है और उसके अगले ही पल डिंग, आपका स्पेंडिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अचानक से रोहन को एक आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनते ही, क्या स्पेंडिंग सिस्टम? ये क्या है? लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आता है। क्या मेरी कोई गोल्डन स्किल है जिसके बारे में मेरे को बताया गया था? क्या ये वैसा ही कुछ है? लेकिन अचानक से उसको फिर से एक और आवाज सुनाई देती है, डिंग। भले ही अगर तुम यहाँ पर अपना फोन काट दो या फिर तुम ऑफलाइन चले जाओ, लेकिन हमेशा यहाँ पर जो तुम्हारा स्पेंडिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट रहेगा। लेकिन ये बात सुनते हुए ही यहाँ पर फिर से रोहन को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई, कौन है? सामने आके बात करो ना, तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? और उसके साथ में फिर से डिंग, एक और आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में उसके सामने फिर से एक और स्क्रीन आ जाती है और उसके अंदर इस बार लिखा होता है कि आपका ये जो स्पेंडिंग सिस्टम है ये एक्टिवेट हो चुका है। अगर यहाँ पर आप अपने पैसे को अंधाधुंध उड़ाते हैं और उसके साथ में ही आप अगर अपने पैसे के साथ में ही किसी को भी कुछ भी गिफ्ट देते हैं, तो उसके बदले आपको कुछ स्पेंडिंग पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद में ही उसके नीचे उसके नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर नाम रोहन, उम्र 18, साधना लेवल नश्वर, भौतिक शरीर साधना नश्वर, मार्शल आर्ट कौशल कोई नहीं, साधना शक्तियाँ कोई नहीं, आइटम कोई नहीं, हारने वाले अंक 0। रोहन अपने सामने उस स्क्रीन को पढ़ता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अचानक से उसको एक और आवाज आती है, डिंग। आज का आपका जो पहला रिवॉर्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके साथ में ही आपको आज यहाँ पर स्टार तियानली ताबीज 10,000 मिलते हैं। आपको जल्द से जल्द इन सभी ताबीजों को स्पेंड करना होगा, जिसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ अंक दिए जाएंगे। अगर आप इन सभी ताबीजों को वेस्ट नहीं करते हैं या इनको स्पेंड नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही रोहन फिर से वो शब्द सुनता है तो उसके बाद में, अरे भाई, मैंने क्या कर दिया तुम्हारा? तुम आखिरकार मेरा
क्या बिगाड़ना चाहते हो? तुम अभी से यहाँ पर मेरे पॉइंट्स काटने में लगे हो। और ये क्या है? स्पेंडिंग पॉइंट्स। उसके साथ में फिर से उसके सामने एक और स्क्रीन आती है, डिंग, और उसके बाद में फिर उसके अंदर कुछ लिखा हुआ होता है। अगर आप यहाँ पर इस दुनिया के अंदर स्पेंडिंग पॉइंट्स को कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोज के रोज कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे और आपको उन सभी को इधर उधर स्पेंड करना होगा। अगर आप उन सभी को स्पेंड कर देते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर स्पेंड पॉइंट्स मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर हर एक चीज दी जाएगी। आपको स्पिरिट स्टोन्स, ये तो स्पिरिट स्टोन्स और हर एक चीज जो इस साधना वर्ल्ड के अंदर काम में आती है, और इससे ही आपको अपनी साधना आगे बढ़ाने में मदद मिलने वाली है। अगर आप स्पेंडिंग पॉइंट्स का अपनी साधना को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में आप अपनी साधना को भी इजीली बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप कोई भी मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपकी ये मदद करेगा। वहीं उन सभी चीजों को पढ़ने के साथ में ही जो रोहन था वो पागल हो जाता है। हाँ, ये क्या क्या है भाई? आखिरकार ये मेरे को कहना क्या चाहती है? और इसके अलावा स्पेंडिंग पॉइंट्स मैं अपनी साधना बढ़ा सकता हूँ। अगर ऐसी ही बात है ये तो अच्छा है, लेकिन ये जितना ज्यादा अच्छा लगता है ना, ये उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है ना, ये मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होगा, तभी तो ये मेरे को इस तरह से इतनी सारी चीजें दे रहा है। उसके बाद में रोहन फिर अपनी जो स्क्रीन थी उसको ऊपर करने लगता है। उसके अंदर शॉप थी और उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स रखे गए थे और वो ऐसा था जैसे कि वो मर्चेंट्स बाय कर सकता है। ऊपर उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जो ज्यादा नहीं थे। लेकिन जब रोहन इसी बारे में सोच रहा था और उस चीज को देख रहा था कि अचानक से डिंग, आज का आपका जो पहला मिशन है वो एक्टिवेट हो चुका है। आपको इस स्टार सोल अकेडमी को ज्वाइन करना होगा। अगर आप इस स्टार सोल अकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर 100 स्पेंडिंग पॉइंट दिए जाएंगे। धत तेरे की, ये कौन सा मिशन दे दिया? अरे मैं तो यहाँ से जाने की सोच रहा था। और इसके अलावा ये तो मुझे 10,000 लो ग्रेड की स्पिरिट स्टोन्स के बदले अंदर जाने के बोल रही है। आखिरकार मेरे पास में इतने पैसे तो है ही नहीं। लेकिन उसके साथ में डिंग, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिस्टम आपको इसके लिए खुद आगे से कुछ स्पिरिट पॉइंट्स देने वाला है। आप उन स्टोन्स को यूज करते हुए इस अकेडमी के अंदर जा सकते हैं और इसको भी आपके स्पेंडिंग पॉइंट्स के अंदर गिना जाएगा। वहीं जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहा था कि वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो जो विधि और उसके सामने वो बूढ़ा एल्डर, वो इस दोनों यहाँ पर बातें करने लगते हैं। पर ये आपने क्या किया मिस विधि? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके पिताजी ने कहा था कि यहाँ पर आपको है ना आज अकेडमी के अंदर बहुत सारे जनों को इकट्ठा करना होगा, और आपने ऐसा कैसे कर दिया? आखिरकार ये सारे गरीब परिवार के बच्चे थे। आपने कभी सोचा है कि अगर ये अपनी पूरी पुश्तैनी हवेली को भी बेच देना तो उसके बाद में वो 10,000 लो ग्रेड के स्टोन्स को कहाँ से लेकर आएंगे? आपने तुमको ऐसे कह दिया जैसे कि ये तो पेड़ के ऊपर लगते हैं। आखिरकार आप कहना क्या चाहती हैं? इसके साथ में तो हमारे इस अकेडमी के अंदर कोई भी डिसाइपल्स आएंगे नहीं और स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो हमारी अकेडमी यहाँ पर बंद हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो उसके बाद में आपके जो पिताजी है यानी कि मास्टर, वो तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है। आखिरकार आप ऐसा क्यों करती हैं? वो जो एल्डर था वो उससे कहता है। उसकी बात सुनते हुए जो विधि थी वो उसकी तरफ पलटती है और उससे कहती है, एल्डर उत्कर्ष, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने इन सभी को कहा था कि यहाँ पर तुम्हें साधना करने और कुछ और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस तुम्हें यहाँ पर ये स्टोन इकट्ठा करने होंगे और मुझे देने होंगे। इसके बाद में तुम इजीली इसके अंदर भर्ती हो सकते हो। तो उसके अंदर भी क्या मेरी गलती है? क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ? और इसके अलावा मैंने पहले अपने पिताजी से कह दिया था कि मुझे केवल अपनी साधना को आगे बढ़ाना है, लेकिन पिताजी मानते ही नहीं है। पिताजी हर बार मुझे कोई ना कोई टास्क देते रहते हैं और अब यहाँ पर ये मेरे लिए अकेडमी खोल के रखती है। मैं नहीं करने वाले इसके अंदर काम। आखिरकार मैं इसके अंदर काम क्यों करूं? मुझे अपनी साधना आगे बढ़ानी है। अगर मैं इस अकेडमी के अंदर काम करने लगी तो मेरी साधना तो बिल्कुल कम रह जाएगी। और उसके साथ में वो, ठीक है एल्डर उत्कर्ष, आपको ना इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती और मैं अब फिर से ना उस अकेडमी के अंदर नहीं जाना चाहती। अगर ये सही बच्चे उसके अंदर आ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो मुझे इस अकेडमी को संभालना होगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो इसी वजह से आपको इसके बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही इसके बारे में पिताजी को कुछ बताने की जरूरत है। ये बात हम दोनों के बीच में ही रहने वाली है। इतना कहने के साथ में ही जो विधि थी वो ऊपर की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है,
तुम सभी मेरा वेट करो, जल्द ही मैं वापस से ऊपर की दुनिया के अंदर आ जाऊंगी और उसके बाद में तुम सभी से बदला जरूर लूं। जो तुम लोगों ने मेरे साथ में किया था ना, उसका मैं जरूर बदला लेने वाली हूँ। जो विधि थी वो ऊपर की तरफ देखती है, ऐसा लग रहा था उसकी आंखों के अंदर कुछ तो है जिसके बारे में वह बात करना चाहती है। बात कुछ ऐसी है कि जो विधि है ना, उसके पीछे का कुछ और भी राज है जिसके बारे में विधि के अलावा और किसी को नहीं पता, और विधि इसके बारे में जानती है कि उसको क्या करना है। इसी वजह से वो अपने साधना को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती रहती है। उसके बाद में वो फिर से एल्डर उत्कर्ष की तरफ पलटती है और उससे कहती है, चलो ठीक है एल्डर उत्कर्ष, हमें अंदर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। उन सभी को मैंने 1 घंटा दिया था, 1 घंटे के अंदर अंदर उन्हें 10,000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स लेकर आने थे, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि उनमें से कोई भी वो लेकर नहीं आ सकता। चलो चलते हैं। इतना बोलने के साथ में विधि पीछे तरफ पलट जाती है और अंदर जाने लगती है, लेकिन जिससे पहले कि वो अंदर जा पाती, ये अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ पर 10,000 नहीं, मैं कम से कम 1 लाख लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही वो आवाज आती है, उसके साथ में ही वो दोनों वहीं पर ही रुक जाते हैं। हाँ, क्या? कौन है? उसके साथ में दोनों पीछे की तरफ पलट जाते हैं। वो पीछे की तरफ देखते हैं कि एक लड़का उन सभी की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।